गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री राम। सभी का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिपल आर स्टूडेंट में। जैसे कि आपको पता है, हम वीडियो में आपको वीकली व्यू देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने आपको वीकली व्यू दिया था निफ्टी का। और वीडियो में हमने सिर्फ आपको इतना ही कहा था कि हमको सिर्फ 300 लाइक चाहिए, बस इतना सपोर्ट चाहिए। लेकिन आपने वो भी नहीं करवाए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 800 से 900 व्यू थे, लेकिन आपने लाइक नहीं करे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई वीकली व्यू बनाने में। ठीक है, ऐसा कि नहीं है कि भाई यहाँ से दे दो कि भाई 23,000 से बाई करो, 25,000 पे सेल करो, या यहाँ पे ये बाई करो ये सेल करो। ठीक है, हर दिन का आपको व्यू देते हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मांगते हैं। जो भी लोग भाई सिर्फ देखने के लिए आते हैं, देख के भाई चले जाते हैं, व्यू देख के लाइक नहीं करते, कि उसको लगता है कि भाई बंदा डाल रहा है तो लाइक क्यों करे, बाकी लोग कर लेंगे। तो भाई ये थोड़ी मेंटालिटी चेंज करो और लाइक करो। चलिए, तो बात करते हैं पिछले हफ्ते की। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते, ये वीडियो डाला था हमने पिछले हफ्ते का। उसमें भी हमने आपको बताया था कि बाय ऑन डिप्स व्यू है। हमने आपको एक जोन मार्क करके दिया था कि 23,400 के 500 के बीच में आना चाहिए ये वीक में। और ऑलमोस्ट 23,500 हिट कर चुका है। नीचे में ये हमने आपको 23,000 के आसपास का सपोर्ट बताया था। लेकिन मंडे को थोड़ा सेल ऑफ आ गया था, तो सब पैनिक में आ गए थे और बोलने लगे थे भाई अब तो ये 22,500 आएगा। लेकिन सिर्फ मंडे को ही पैनिक सेल आया। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से उठा लिया, तो हमारा व्यू सही था, बाय ऑन डिप्स था। तो बाय ऑन डिप्स ही हुआ, 23,500 का टारगेट भी आ गया है। इसमें हमने आपको 23,300 का एक कॉल भी उसमें सजेशन दिया था। 27 फरवरी वाला 470 से 90 के बीच में बाय करना है, और 550 से 650 का टारगेट है। ये नीचे भी आया था मंडे को जो सेल ऑफ हुआ था उसमें। ठीक है, लेकिन हमारा ये पूरा टारगेट इस वीक में हिट करके आया है, 650 का पूरे का पूरा पूरा टारगेट हिट किया है। तो हो गया हमारा वीकली व्यू भी कंप्लीट हो गया। हमने जो आपको कॉल दिया था उसका टारगेट भी डन हो गया है। दूसरा हमने आपको दिया था एक बैंक निफ्टी का ट्रेड। वहां पे भी हमने आपको जोन मार्क करके दिया था कि ये हमारा जोन है, ऊपर में यहाँ तक 49,600 तक आ सकता है। तो आज 50,000 का हाई लगा के आया है। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का हमने आपको टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट डन है। उसमें भी हमने आपको ट्रेड दिया था 48,500 का 27 फरवरी का, कि 1400 से 1450 के बीच में लेना है। ये भी 1300 तक आया था। ठीक है, फिर भी हमने बोला था कि भाई बाय में रहो। जो यूट्यूब लाइव में रोज आते हैं उसको बोला ही था कि भाई बाय में रहो। और हमने टारगेट दिया था 1500, 1600 और 1700, तीन टारगेट दिए थे। ऑलमोस्ट 2000 लगा के आया है, 2000 का हाई है। 2000 या 2100 इतना हाई लगा के आया है। तो ऑलमोस्ट टारगेट से भी ज्यादा हो गया है। तो हम आपको भाई कॉल भी देते हैं वीकली व्यू के साथ में, ये भी बता दें कि कौन सा कॉल लो आप। ठीक है, तो भाई इतना व्यू देते हैं फिर भी आप सपोर्ट कम करते हो, तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और ये व्यू निकालना हम कोर्स में भी सिखाते हैं, तो किसी को इंटरेस्ट है कोर्स में सीखने का तो हमको मैसेज कर सकता है। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं है। जिसको इंटरेस्ट हो सामने से मैसेज कर दो। तो बात करते हैं इस वीक में क्या होगा। 3 फरवरी से 7 फरवरी मार्केट कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी। पहले हम आपको डेटा दिखा देते हैं। मंडे 3 तारीख, 3 फरवरी, मंडे मार्केट पॉजिटिव है। अगर 150 पॉइंट्स के आसपास गैप अप हो जाता है तो फिर ऑन द स्पॉट बाई में मत जाइएगा। वहां से थोड़ा सेलिंग भी आ सकता है, व्यू पॉजिटिव का है। लेकिन अगर इतना गैप अप हो गया है तो वहां से सेलिंग भी आएगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो बढ़िया चांस है बाई का, एक बार बाई करिए वहां पे। तो मंडे का व्यू हमारा पॉजिटिव है। एस्ट्रो डेटा पूरे साल का थोड़ा मिक्स है, लेकिन इंट्राडे व्यू हमारा पॉजिटिव है। फिर बात करते हैं ट्यूसडे की, 4 तारीख को। 4 तारीख में एस्ट्रो का डेटा हमारा मिक्स है, लेकिन हमारा इंट्राडे व्यू नेगेटिव निकल रहा है। तो इसमें भी अगर फ्लैट हो जाता है तो गैप बेचने का मौका ढूंढिए। और अगर गैप अप हो जाता है तो बढ़िया होगा आपके लिए सेलिंग करना। तो ये है ट्यूसडे का व्यू।
अब बात करते हैं वेनसडे। वेनसडे साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू हमारा है, इंट्राडे में निकल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ना ईयरली डेटा एस्ट्रो का, तो ईयरली डेटा में देखिए अगर गैप अप हो जाता है ना तो गैप अप के बाद साइडवेज हो जाता है या फ्लैट क्लोज हो जाता है। तो अगर इसमें भी 100 पॉइंट से आसपास या उससे ज्यादा गैप अप हो जाता है तो साइडवेज टू सेलिंग के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो इसमें भी आप सेलिंग का ही मौका ढूंढिए। बाकी 2-3 इवेंट इस वीक में आ रहे हैं तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, तो थोड़ी कम क्वांटिटी में करिएगा। बात करते हैं 6 तारीख की। थर्सडे को क्या होगा? थर्सडे वोलेटाइल टू नेगेटिव है, इसमें भी सेल का मौका ढूंढिए। एस्ट्रो डेटा भी पूरे साल का ऑलमोस्ट नेगेटिव ही आ रहा है, ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो इसमें भी आप सेल का ही मौका ढूंढिए। और फ्राइडे 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 एस्ट्रो डेटा साल भर का मिक्स है, लेकिन इंट्राडे व्यू नेगेटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव में देखिए क्या हुआ पूरे साल में। 200 पॉइंट गैप अप, 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज, 150 पॉइंट गैप अप, 150 पॉइंट पॉजिटिव। मतलब अगर ज्यादा गैप अप हो जाता है ना तो वहीं वहीं के वहीं घूमता रहता है, साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर गैप अप हो जाता है तो सेल का मौका ढूंढिए, मैक्सिमम साइडवेज रहेगा या तो वहां से सेलिंग आएगा। ठीक है, तो ये पूरे वीक का व्यू हमारा यही है। सेल ऑन राइज, मार्केट सेल ऑन राइज है इस वीक के लिए हमारे लिए, एज पर एस्ट्रो व्यू। अब बात करते हैं जोन कहाँ पे बन सकता है हमारा। मैक्सिमम जोन हमको टारगेट लग रहा है यहां तक का, 23,700 से 23,800 के बीच में मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, यहां से घूमेगा। और नीचे में डाउन साइड का टारगेट हमको लग रहा है 23,100 से 23,000 राउंड फिगर इसी वीक में दिखा देना चाहिए। लेकिन इवेंट है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। और बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है इस वीक में? फेड रेट मतलब हमारा रेट का डिसीजन भी है, तो अगर रेट कट हुआ तो समझ लो ये जोन आएगा आपका 50,200 से 50,500 मैक्सिमम, यहां से 1,000 पॉइंट मैक्सिमम ऊपर है, वहां से सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ पे जोन पे अगर आपको मिलता है कोई भी अच्छी न्यूज पे, मार्केट समझ लो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से बेचने का मौका अवश्य ढूंढिएगा। नीचे में हमारा टारगेट है 48,500 से 48,400 तक, यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे का इसी वीक में। तो सेल ऑन राइज मार्केट है, जब भी आपको ऊपर का मौका मिले बेच दीजिए आराम से। हमने आज ही सेल ऑफ कराया है 50,000 का पुट 27 मार्च का, हम मंथली में ही करते हैं। ठीक है, तो 27 मार्च का पुट हमने लिया है 1150 से 1200 के बीच में, और हमारा टारगेट है मिनिमम 15 से 20 दिन में ये 1800 से 2000 तक आ जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मिनिमम 15-20 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्डिंग के हिसाब से देखिए, ये 1-2 दिन का ट्रेड नहीं है, 15 दिन का ट्रेड है। तो ये हमारा टारगेट है, अगर नीचे मिलता है ये तो ज़रूर से बाय करिएगा, रिस्क के हिसाब से करिएगा। हम सेबी रजिस्टर नहीं है तो हम ज़्यादा आपको कॉल प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेके भी आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा। पिछले हफ्ते हमने आपको स्टॉक दिए थे रिलायंस और ईडा। रिलायंस नीचे से बाइंग आ गई थी, ईडा में भी ऑलमोस्ट 15-20 रुपए ऊपर गया था, लेकिन आज फिर से बजट में कुछ आया नहीं तो फिर से नेगेटिव में आ गया है। तो इस हिसाब से इस वीक में हम आपको कोई स्टॉक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस वीक बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। तो स्टॉक नहीं दे रहे, ओनली इंडेक्स व्यू। हम भी इस वीक में इंडेक्स में ही काम कर रहे हैं। तो ये है हमारा 3 फरवरी से 7 फरवरी तक का व्यू, सेल ऑन राइज। तो सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।